अरे बीबी वाइन्स वालों, आज हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, एक ऐसे चांद को देखने जो इतना बड़ा है कि हमारे चांद को शर्म आ जाए। हम बात कर रहे हैं गैनीमीड की, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चांद, जो मर्क्यूरी ग्रह से भी बड़ा है। वैज्ञानिक इस बर्फीले विशालकाय पिंड के दीवाने हैं, और अब आप भी जानेंगे क्यों। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जो पूरी बर्फ से ढकी है, जहां छिपे हुए महासागर हैं और एक रहस्यमय अतीत है। ये है गैनीमीड। यह हमारे सौर मंडल के राजा शक्तिशाली जुपिटर का चक्कर लगाता है, और यह रहस्यों से भरा हुआ है जो बस खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हम गैनीमेड के बारे में सब कुछ बताएंगे, उसके आकार और बनावट से लेकर उन नई खोजों तक जिनसे वैज्ञानिक हैरान हैं। तो तैयार हो जाओ अंतरिक्ष यात्रियों, क्योंकि हम जुपिटर के सबसे बड़े चांद की एक अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। अपने होश उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। तो यह विशाल चांद आखिर छुपा कहां है? गैनीमेड जुपिटर के ग्रहों के परिवार का हिस्सा है, यानी उसके चंद्रमाओं में से एक है। और आपको बता दें, जुपिटर के पास बहुत सारे चांद हैं, 39। बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन गैनीमेड सबसे खास है, जोवियन सिस्टम का सरदार। यह जुपिटर के 4 गैलीलियन चंद्रमाओं में सबसे बड़ा है, जिनका नाम महान खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीलेई के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने पहली बार 1610 में उन्हें देखा था। गैनीमेड जुपिटर से तीसरा पिंड है, जो लगभग 6,65,000 मील की दूरी पर उसका चक्कर लगाता है। अगर आपको समझना है तो हमारा चांद धरती से लगभग 2,40,000 मील दूर है। ये तो बहुत ही लंबी दूरी का रिश्ता हुआ। अब बात करते हैं कि गैनीमेड को इतना खास क्या बनाता है। सबसे पहले इसकी सतह एक विशाल बर्फ की स्केटिंग रिंग की तरह है, जो पानी की बर्फ और चट्टानी सामग्री से ढकी है। लेकिन इससे धोखा मत खाना, क्योंकि उस जमी हुई सतह के नीचे एक छिपा हुआ महासागर है। ऐसा माना जाता है कि इसमें धरती के सभी महासागरों को मिलाकर उससे भी ज्यादा पानी है। और अगर यह काफी नहीं है, तो गैनीमेड का अपना चुंबकीय क्षेत्र भी है, जो एक चांद के लिए बहुत ही दुर्लभ है। यह चुंबकीय ढाल इसे जुपिटर के तीव्र विकिरण से बचाता है, जिससे यह जीवन के लिए एक संभावित आश्रय स्थल बन जाता है। कम से कम सिद्धांत रूप में तो ऐसा ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह चुंबकीय क्षेत्र गैनीमेड के धात्विक कोर द्वारा उत्पन्न होता है, जो लगातार मंथन करता रहता है और विद्युत धाराएं बनाता है। यह तो बहुत ही शक्तिशाली डायनेमो है। गैनीमेड के बारे में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्यों के लिए तैयार हैं? यह चांद इतना बड़ा है कि यह वास्तव में मर्क्यूरी ग्रह और यहां तक कि बौने ग्रह प्लूटो से भी बड़ा है। अगर गैनीमेड जुपिटर का चक्कर नहीं लगा रहा होता, तो इसे पूरी तरह से एक ग्रह ही माना जाता। और सुनिए, गैनीमेड का एक बहुत ही पतला वायुमंडल है, जो धरती के वायुमंडल से कहीं ज्यादा पतला है। लेकिन फिर भी यह कुछ तो है। वैज्ञानिकों ने इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन का भी पता लगाया है, जो बहुत ही आश्चर्यजनक है। और हां, एक बात और, गैनीमेड जुपिटर के साथ ज्वारीय रूप से बंद है, ठीक वैसे ही जैसे हमारा चांद धरती के साथ है। इसका मतलब है कि गैनीमेड का एक हिस्सा हमेशा जुपिटर की ओर ही रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा इस गैस दानव की एक झलक भी नहीं देख पाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हमेशा के लिए एक ही नजारा दिखता रहे? भाग 5, गैनीमेड के रहस्यों का खुलासा। हाल ही में हुई खोजें। शक्तिशाली दूरबीनों और अंतरिक्ष अभियानों की बदौलत वैज्ञानिक लगातार गैनीमेड के बारे में नई खोजें कर रहे हैं। 2015 में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने गैनीमेड के वायुमंडल में ऑरोरा, यानी वो खूबसूरत टिमटिमाती रोशनी देखी। ये ऑरोरा गैनीमेड के सतह के नीचे मौजूद महासागर से प्रभावित होते हैं, जो इसके अस्तित्व का और सबूत देते हैं। कमाल की बात है ना? और पिछले साल ही नासा का जूनो अंतरिक्ष यान, जो अभी जुपिटर की परिक्रमा कर रहा है, ने गैनीमेड के काफी पास से उड़ान भरी
और उसकी सतह की कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरें ली, जिनमें बहुत बारीकी से सब कुछ दिख रहा है। ये तस्वीरें वैज्ञानिकों को चांद के जटिल भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने और उसके बर्फीले खोल के बारे में और जानने में मदद कर रही हैं। भाग 6, गैनीमेड का अध्ययन क्यों जरूरी है? तो वैज्ञानिक गैनीमेड को लेकर इतने जुनूनी क्यों हैं? सबसे पहली बात, यह धरती के अलावा कहीं और जीवन होने की संभावना के लिहाज से सबसे उपयुक्त जगह है। अपने विशाल सतह के नीचे के महासागर, हाइड्रोथर्मल वेंट की संभावना और जुपिटर के विकिरण से सुरक्षा के साथ गैनीमेड में जीवन के लिए सभी जरूरी चीजें मौजूद हैं। गैनीमेड का अध्ययन करने से हमें अपने सौर मंडल के निर्माण और विकास को समझने में भी मदद मिलती है। हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की सबसे पुरानी वस्तुओं में से एक होने के नाते गैनीमेड के पास हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों की परिस्थितियों के सुराग हैं। इसके रहस्यों को उजागर करके हम इस बात को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि अरबों वर्षों में ग्रह और चांद कैसे बनते हैं और कैसे विकसित होते हैं। भाग 7, क्या गैनीमेड पर जीवन हो सकता है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या गैनीमेड पर जीवन हो सकता है? हालांकि हमें अभी तक इसके महासागर में तैरते हुए कोई एलियन नहीं मिला है, लेकिन इसकी संभावना निश्चित रूप से दिलचस्प है। रहने लायक जगह होने के लिहाज से गैनीमेड के पास बहुत कुछ है। इसमें पानी है, जो हमारे जानते जीवन के लिए जरूरी है। इसमें जुपिटर से ज्वारीय ताप के रूप में ऊर्जा का स्रोत भी है, जो इसके समुद्र तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट बना सकता है। ये वेंट जीवन के पनपने के लिए जरूरी गर्मी और रसायन प्रदान कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वे धरती के गहरे महासागरों में करते हैं। तो भले ही हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि गैनीमेड पर एलियन का जीवन है या नहीं, लेकिन यह धरती के अलावा कहीं और जीवन की तलाश में निश्चित रूप से सबसे आगे है। भाग 8, भविष्य के मिशन और अन्वेषण। गैनीमेड की खोज का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी ईएसए 2030 के दशक में ज्यूस नाम से एक मिशन लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका मतलब है जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर। ज्यूस जुपिटर और गैनीमेड सहित उसके बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने में कई साल बिताएगा। अंतरिक्ष यान गैनीमेड के कई चक्कर लगाएगा, उसकी सतह का नक्शा बनाएगा, उसके चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा और यहां तक कि उसके बर्फीले खोल के नीचे भी झांकेगा। कौन जाने हमारी किस तरह की आश्चर्यजनक खोजें हमारा इंतजार कर रही हैं। हो सकता है कि ज्यूस को हाइड्रोथर्मल वेंट का प्रमाण मिल जाए या यहां तक कि जीवन के संकेत भी मिल जाए। एक बात तो पक्की है, गैनीमेड की खोज अभी शुरू ही हुई है। भाग 9, लोकप्रिय संस्कृति में गैनीमेड। गैनीमेड के विशाल आकार और दिलचस्प बनावट ने दशकों से लेखकों, फिल्म निर्माताओं और गेम डेवलपर्स की कल्पनाओं को आकर्षित किया है। इसे अनगिनत विज्ञान कथा, उपन्यासों, फिल्मों और वीडियो गेम में दिखाया गया है, अक्सर भविष्य की कॉलोनियों, एलियनों से मुलाकात या अंतरिक्ष की महाकाव्य लड़ाइयों की स्थापना के रूप में। लोकप्रिय वीडियो गेम सीरीज हेलो में गैनीमेड एक प्रमुख मानव कॉलोनी का घर है, जो खेल की कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिल्म 2010 द ईयर वी मेक कॉन्टैक्ट में, जो 2008 अ स्पेस ओडिसी की अगली कड़ी है, गैनीमेड को एक नए तारे में बदल दिया गया है, जो ब्रह्मांड की विशाल शक्ति को उजागर करता है। लोकप्रिय संस्कृति में गैनीमेड की मौजूदगी अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और अंतरिक्ष की विशालता का पता लगाने की हमारी इच्छा को दर्शाती है। भाग 10, निष्कर्ष। एक खगोलीय चमत्कार जो आगे की खोज की प्रतीक्षा कर रहा है। तो लीजिए दोस्तों, चंद्रमाओं का राजा गैनीमेड एक खगोलीय चमत्कार है जो हमें हैरान और उत्सुक करता रहता है। अपने विशाल आकार और बर्फीली सतह से लेकर अपने छिपे हुए महासागर और जीवन की संभावना तक,
गैनीमेड रहस्यों से भरी एक ऐसी दुनिया है जो खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उसके बाहर का पता लगाना जारी रखते हैं, गैनीमेड निस्संदेह वैज्ञानिक जांच के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना रहेगा। कौन जाने आने वाले वर्षों में हमारे लिए कौन सी अविश्वसनीय खोजें इंतजार कर रही हैं। एक बात तो पक्की है, गैनीमेड को समझने की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगली बार तक तारों पर नजर रखें और भी दिलचस्प अंतरिक्ष रोमांच के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।